कि बज रहे हैं 12। मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखा, बहुत दिन से रील देख रहा हूँ। सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल बैठे हैं, बहुत दिन से भूखे बैठे हैं। तो कुछ सूअर ऐसे हैं जो उनको गलत बता रहे हैं कि वो भूख हड़ताल नहीं है, वो बस एक नाटक है। मैं उन सूअरों से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे मरे हैं नीट के पेपर में, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एक ही एग्ज़ाम की बात नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम, स्टेट के एग्ज़ाम हैं और सेंट्रल के एग्ज़ाम हैं। बहुत बच्चे मरे हैं, उनके लिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है सूअर तुम लोग को? वो बच्चे क्या इस हिंदुस्तान के नहीं हैं? हाँ, ये सूअर तो 100% इस देश के तो नहीं है, वो हैं तो अंग्रेज़ के। उनका डीएनए चेक किया जाएगा तो अंग्रेज़ के हैं। और वो आदमी इतने दिन से भूख हड़ताल पे है। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अरे मत बोलो, तुम लोग कुछ बोलना ही नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगा तो तुम लोग मत बोलो, ठीक है? और इस देश की जनता माधवचोद इतनी चूतिया है कि जब तक उनके घर के कोई नहीं मरेगा, कोई बच्चा नहीं मरेगा, जब तक उनके घर पे कोई विपत्ति नहीं आएगा, तब तक वो लोग खड़े नहीं होने वाले हैं। और जो लोग खड़े भी हो रहे हैं तो उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे लगता है वो आतंकवादी हैं। क्या अपनी बात सरकार से मांगना गलत है? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर गलत हुआ है तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो परिवहन मंत्री हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो रेल मंत्री। अगर वो गलत हुआ है उनके शासन में तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए 100%। कैसे इतने लोग मारे गए, लोग मरते आ रहे हैं, सबको पता है, ये सब टेलीविज़न पे देख रहे हैं। लेकिन चूतिए लोग सोए हैं, खूब मस्त नींद में सोए हैं, क्योंकि उनके घर के तो नहीं मर रहे हैं, मर तो कोई और ही रहा है। और जब कुछ और बात आएगी तो देश के लिए खड़े रहेंगे, हम लोग देश के नागरिक हैं। माधवचोद, भगवान भी तो यही कहते हैं कि इंसान को हमने जन्म दिया है, वो अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन वो लोग अपने में मर रहे हैं, भगवान के लिए मर रहे हैं। कोई बात होता है तो भगवान को थोप देते हैं, जो कि इंसान सब कुछ बनाता है, सब कुछ किया हुआ इंसान का ही है। लेकिन ये सूअर और जो नाजायज़ औलाद हैं, उनको लगता है कि ये सब नाटक है। लेकिन उनको, ये सूअरों को नहीं पता, जो नाजायज़ औलाद, उनको ये नहीं पता कि उनके घर के भी बच्चे एक दिन मरेंगे। अगर ऐसे ही पेपर लीक होता रहा स्टेट का या सेंट्रल का, तो उनके भी बच्चे मरेंगे, तब उनको एहसास होगा हाँ ये तो गलत हुआ था। यही समय के जनरेशन में शांति से तो शायद कुछ नहीं होने वाला। सोनम वांगचुक सर सही कर रहे हैं, मान लो वो शांति से अपना अधिकार बच्चों के लिए मांग रहे हैं। उनके साथ सबको आना भी चाहिए, 100% आना चाहिए। मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए, देश के प्रति उनको ये बात रखना चाहिए। लेकिन सूअर कुछ ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं, तो स्वरों को भूल जाओ। और सबसे चूतिया तुम्हारी मीडिया है माधवचोद, जो कि वो आज तक कभी टेलीविज़न पे दिखाती ही नहीं कि एक आदमी भूख हड़ताल बैठा है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बेचारे मर गए हैं। उनके घर के लोग अधिकार के लिए कि कब उनका अधिकार मिलेगा, कब वो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देंगे। वो मस्त खा रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मस्त घूम रहे हैं, परिवहन मंत्री आराम से वो भी अपना कांड कर रहे हैं, सब अपना कांड करने में लगे हैं, लेकिन किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, उठ जाओ, अभी भी वक्त है, उठ जाओ। क्या इस देश को गुलाम बनाना चाहते हो? हैं, इतने 200 साल वहाँ गुलामी, फिर वहाँ गुलामी। अरे गुलामी करने के लिए देश बना है, बताइए? हैं, देखो जो कुछ चंद लोग हैं, जैसे कि जो चंद लोग हैं, सर्वशक्तिमान अपने को कहते हैं, वो सूअर हैं। वो लोग कन्वर्टेड हैं, मतलब वो चेंज लोग हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, वो लोग तो कन्वर्टेड हैं भाई। मैं उनका अगर डीएनए चेक करूँगा तो पता चल जाएगा। तो उनकी बात नहीं सुनना है, जो इस देश के नागरिक हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ उठ जाओ, अभी भी वक्त है, उठ जाओ।